होने का है जब बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बड़े मगन होके आए और पार्वती से कहने लगे, पार्वती मैं तेरे साथ चौसर खेलना चाहता हूं। हाँ। चौसर समझते हैं आप लोग? हाँ जी। इनके डैडी कौन है? देख लो, न्यू जनरेशन। आपको नहीं पता चौसर किसको कहते हैं? अति श्री महाभारत। सुन दिखा दो। अति श्री बेटे बेटे, ये मेरी गुड़िया, आपके फोन में वायरस आ जाएगा, 1 घंटे फोन रख दो बस। सब देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, अगर किसी को जाना है तो अभी चला जाए, क्योंकि एक कहावत आपने सुनी, जब कैलाश पर्वत अमरनाथ बाबा भोलेनाथ गए, पार्वती को एक कथा सुना रहे थे, तो कथा सुनते 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 पार्वती, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, सो गई ना। उसका बेनिफिट कौन ले गए थे? कबूतर लेके चले गए। तो अगर आप बात करोगे, ये जो मैं शिव महापुराण में से कुछ किस्से निकाल के लाया हूं, क्योंकि शिव और शक्ति, शिव के बगैर शक्ति अधूरी और शक्ति के बगैर शिव अधूरी। एक पार्वती के रूप कई अनेक, और आप तो वैसे ही शिव की नगरी गंगा नगरी में बैठे, जिनका ससुराल भी यही है। अच्छा, एक चीज मैं पूछूंगा, फिर मैं अपना भजन आरंभ करता हूं, समय ज्यादा नहीं लूंगा। दुनिया में सबसे बड़े कौन है? कौन है? शिव। हाँ जी। सबसे बड़े कौन है? आप लोग को मैं बताता हूँ। मेरा भाई ये रोहित बहुत अच्छी साउंड बजा रहा है, एक बार ताली लगाओ। हमारे अंकुश भाई, अरुण भाई, सूरज भाई, मेरे बड़े भाई अजय भाई जो बड़ा अच्छा ढोल प्ले कर रहे हैं। मेरा ये बेटा भी है, शागिर्द भी है, आशु, एक बार जोरदार ताली लगाओ। सबसे बड़े कौन? अच्छा लगेगा आपको। धरती कहे कि मैं बड़ी, धरती कहे कि मैं बड़ी, तो शेषनाग के फन पर क्यों पड़ी? बड़ा कौन? शेषनाग। पहले धरती कहती मैं बड़ी, तो शेषनाग के फन पे क्यों पड़ी? शेषनाग कहे कि मैं बड़ा, तो शिव के गले में क्यों पड़ा? शिव जी कहे कि हम बड़े, तो कैलाश पर्वत पर क्यों चढ़े? शिव जी कहे कि हम बड़े, तो कैलाश पर्वत पे क्यों चढ़े? कैलाश कहे कि मैं बड़ा, कैलाश कहे कि मैं बड़ा, कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के हाथों में क्यों पड़ा? कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के हाथों में क्यों पड़ा? रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली की बगल में क्यों पड़ा? बाली कहे कि मैं बड़ा,
तो श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा। श्री राम कहे कि हम बड़े दशरथ के चरणों में क्यों पड़े। दशरथ कहे कि मैं बड़ा तो श्रवण के चरणों में क्यों पड़ा। हो श्रवण कहे श्रवण कहे कि मैं बड़ा तो माता पिता के चरणों में बड़ा। कौन बड़ा? माँ बाप। आपको एक सच्चाई बताऊं, भगवान कृष्ण माखन क्यों खाते हैं? सबको पता है कि उनका फेवरेट है। जैसे आप लोगों का आजकल मोमो, चाउमीन, बर्गर, स्प्रिंग रोल ये फेवरेट नहीं। माखन इसलिए फेवरेट था क्योंकि माखन में सबसे पहले माँ शब्द आता है। माँ बाप बड़े। माँ ना होती तो श्री राम ना होते, माँ ना होती तो अंजनी सुत हनुमान ना होते, अगर माँ ना होती तो कृष्ण कन्हैया मेरे बलराम भैया ना होते, और माँ ना होती तो कार्तिक गणेश ना होते। क्यों? हम दीन की बातों को तरमीम नहीं करते, दुनिया के इरादों को तस्मीम नहीं करते, भला वो इस माँ को क्या पूछेंगे जो घर में बैठे माँ बाप की तहजीब नहीं। क्योंकि सबसे पहला धर्म जागरण भी तब लगता है जब घर में भूखी माँ को कुछ खिलाए। मैं लास्ट में आपको एक भजन ऐसा सुना के जाऊंगा, वो माँ के ऊपर आधारित है, उस पिता के ऊपर आधारित है। तो आइए मैं भजन शुरू करता हूं, लेकिन इस भजन में शिव और पार्वती का जो खेल है बड़े ध्यान से सुनिएगा। इनमें 3 दांव टलते हैं, 2 दांव में भोलेनाथ सब कुछ हार जाएंगे। पहले दांव में कितनी चीजें भोलेनाथ हारेंगे वो आप काउंट करके मेरे को बताएंगे। जो सही बताएगा उसे देवादिदेव महादेव महाकाल बाबा भूतनाथ वैजनाथ महादेव नीलकंठ का खजाना मैं दूंगा। लेकिन शर्त एक रख दी पार्वती ने खेल खेलने से पहले, क्या? कि भोलेनाथ अगर आप चौसर खेलना चाहते हैं तो शर्त 2 हैं। पहली, ना आप मेरे स्वामी ना मैं आपकी धर्मपत्नी। इस बात को ध्यान रखना, ये भजन के एंड में काम आएगी ये बात। ना मैं आपकी धर्मपत्नी ना आप मेरे स्वामी, और दूसरी बात ये, जितनी चीज आप हारेंगे वापस नहीं दूंगा। कहिए शंकर भगवान। बड़ा पवित्र भजन सुनाने जा रहा हूं, दोनों हाथ उठाइए एक बार जरा, बोलिए शंकर भगवान। अरे शिव शंकर से पार्वती की, अरे भोलेनाथ से पार्वती की एक खार की बाजी है। खार मीन्स बराबर आमने सामने की टक्कर है, शिव और पार्वती। क्या? आज बड़े खार की बाजी है, आज बड़े खार की बाजी है, आज बड़े खार की बाजी है, आज बड़े खार की बाजी है। शिव शंकर से पार्वती, शंकर से पार्वती, महादेव से पार्वती की, महादेव से पार्वती की ताली लगाओ ना। आज बड़े खार की बाजी है, 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 खार की बाजी है, बाजी है, आज बड़े खार की बाजी है, आज बड़े खार की बाजी है। खेल शुरू हुआ, पहला दांव पड़ा। अब कितनी चीज भोलेनाथ हारेंगे, उसके लिए दोनों हाथ उठाने पड़ेंगे। हिंदू धर्म में दोनों हाथ नहीं उठाए तो कुछ नहीं, सीधे करके और ताली लगा के 1 2 3
अब पहला दांव पड़ा, भोलेनाथ हार गए। अब पहले दांव में कितनी चीज आने गिननी शुरू करो। खेल रहे 64 भोला, खाई के बंग का गोला, चंद्रमा को हारे हो, हार गंगा बेचारी, हार गए दंड कमंडल हो, हार कानों के कुंडल, हार गए वो मिगशाला, जुए में गई मुंडमाला, जब इतनी चीज हार गए, एक मिनट, जब इतनी चीज हार गए, एक मिनट, अरे रुक तो जाओ महाराज। जब इतनी चीज हार गए, उनके सबसे बड़ा भगत कौन था? उनका सबसे बड़ा सेवादार नंदी महाराज। अब वो दूर कोने में खड़े हैं, कहले बेटा सब कुछ हार गए भोलेनाथ, अब तेरी बारी लग रही है। अब वो जैसे ही गर्दन घुमा के उधर को चले, भोलेनाथ की आवाज आई, नंदी आया स्वामी। लेकिन क्या हुआ? दांव में नंदी स्वामी हार गए, चीजें आ रही है, केवल हाथ खड़े करना, बोलना मत। हिंदू धर्म में लेडीज फर्स्ट होती है सरकार। तू लेडीज है? मैं आपसे भी पूछूंगा पक्का, मेरा प्रॉमिस है। हाँ जी, केवल हाथ खड़ा, ऐसे बोलोगे पेपर लीक ना करो, पेपर लीक ना करो। हाँ बेटा, हाँ 8, अभी तो 7 बोला था आपको, 10 बस। हाँ जी आ रहा हूँ। नहीं कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलिए एक मौका और देता हूँ प्रधान जी, इनको एक मौका और देता हूँ। सेकंड टाइम आपका है, क्योंकि जहाँ शिव वहाँ शक्ति, मानना, जहाँ शिव वहाँ शक्ति। शिव के बगैर शक्ति अधूरी, शक्ति के बगैर बाबा भोलेनाथ शिव अधूरे। चलिए गिनना शुरू करें, एक मौका। क्या? एक दिन 64 भोला, खाई के बंग का गोला, चंद्रमा को हारे हो, हार गंगा बेचारी, हार गए दंड कमंडल, हार कानों के कुंडल, हार गए विशाला, जुए में गई अब तो नंदी स्वामी हार गए अंतर्यामी, अब तो त्रिशूल समारा वो भी डूबे। जिसने बता दिया वो शांति रखो बस। अब एक ही बार मौका मिलता है, कौन बनो करोड़पति, कई बार एंट्री थोड़ी ना होती रहेगी। अब बेटा मत बताओ, कोई बात नहीं, नो क्यों कर रहे हो? हाँ जी, ये सब्जी मंडी का हो रहा हूँ आपसे। एक बार बता दिया। हाँ बेटा, अच्छा सबसे पहले 7 वाले हाथ खड़ा करो, 8 वाले। देखो झूठ की तरह। आओ नंदी महाराज। हाँ, अच्छा एक हाथ खड़ा करो, केवल माता गणे एक हाथ खड़ा करो, सच्चाई से। दरबार में बैठे झूठ मत बोलना, दोनों एक हाथ खड़ा करो जो झूठ बोल रहे हैं। आजा बेटा, भाग क्या बेटा, खजाना दे, आजा। अभी मेरे पास 3 दाव पड़े हैं, अब इनकी बारी आएगी।
लास्ट में तुम्हारी बारी आई। बेटा आपने कितने बनाए, कैसे कैसे पूछना भी जरूरी है ना। एक मिनट, हेलो कैसे, हाँ तो दोबारा बताओ आप। चलो मैं गाता हूँ, आप काउंट करोगे, ठीक है। हिल रहे चौसर भोला खाई के बंग का गोला, हिल रहे चौसर भोला खाई के बंग का गोला। चंद्रमा को हारे हार गंगा बेचारे, हार गए दंड कमंडल, हार कानों के कुंडल, हार गए भूमि विशाला, जुए में गई मटवाला, हार गए नंदी स्वामी। अब तो त्रिशूल संभाला वो भी जुए में हारा, अब तो त्रिशूल संभाला वो भी हारा। हाँ हाँ हाँ, बांग का गोला नहीं है बेटा, वो तो पेट में गया होंगे जी। 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। कंगन नहीं बोला, उसको कंफ्यूज ना करो। चल बेटा तू हाथ कर, 9 है, इसके लिए ताली लगाओ। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा, बेस्ट। माता रानी भोलेनाथ आपको पढ़ाई के लिए बहुत सारी उन्नति दे, माँ सरस्वती आपके पास विराजमान रह जाओ बेटा। 9 कैसे हुए सुन के जी। खेल रहे चौसर भोला गोला, चंद्रमा को हारे हार गंगा बेचारे, हार गई चंद्रमा को हारे हार गंगा बेचारे, हार गए दंड कमंडल, हार कानों के कुंडल, हार गए वो में विशाला, जुए में गई मुंडमाला, हार गए नंदी स्वामी। कितने हुए? अब तो त्रिशूल संभाला वो भी जुए में हारा, वो भी जुए में हारा, त्रिशूल संभाला वो भी जुए में हारा। जब 9 के 9 दाव हार गए भोलेनाथ, पार्वती से कहने लगे पार्वती तुमने तो चीटिंग कर दी। कहते भोलेनाथ खेल सामने चल रहा है, चीटिंग कहाँ से कर दी मैंने। अच्छा पहले ये बताओ कि भजन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। ताली लगा दो। अच्छा बच्चे के लिए ताली लगाओ। क्या बात है, पहले इंग्लिश नहीं थी तो उसने क्या अच्छा लगा होगा। अरे तू छल कर रही है मेरे साथ। अपन मॉडर्न जमाना है बेटा, है ना, कि तुमने मेरे साथ छल किया है। कि पार्वती तुमने मेरे साथ चीटिंग करी है। पार्वती कहने लगी भोलेनाथ खेल सामने चल रहा है, चालाकी कहां से करी। पार्वती क्या जवाब देती है, चालाकी की बात नहीं, चालाकी की बात नहीं, फनमार की बाती दूसरा दाव बड़ा। अब दूसरे दाव में क्या क्या हार गए सुनिए। दाव में रख दिया छोड़ा, हो गए पकड़ भोला, गले के नाग उतारे वो भी जुए में हारे, गले के नाग उतारे वो भी जुए में हारे। अपना डमरू बिगाड़ो हिंद शिव का तराना, डमरू बिगाड़ा वो भी जुए में आया। सब कुछ गाँव में लग गया। अब भोलेनाथ सोचने लगे यार सब कुछ गाँव में लग गया, अब क्या लगाऊं गाँव में, अब क्या लगाऊं, कैसे हारा धन पाऊं, जब सब कुछ हार गए भोलेनाथ खाली हो गए, दुकान खाली हो गई। अब पार्वती माँ कहती है तो बोली गौरा रानी
सुनो तुम अंतर्यामी, सुनो तुम अंतर्यामी। और कुछ है तो लो, और कुछ है तो लो, न बोलो तेरी लगाओ, न बोलो तेरी लगाओ। अब सब कुछ हार गए बोले ना, है ना? अब कुछ दुकान में बचा ही नहीं। अब आदमी सोचता है, कहते हैं पार्वती एक काम, सब कुछ चला गया, थोड़ा सा उधार दे दो, थोड़ा सा लाओ दो ना, फिर लाओ दो, वापस होएगा ना, लाओ दो। समझे नहीं महाराज, अब सांप बिच्छू तो लाने से नहीं, यही देना है भोलेनाथ को, लाओ। अरे मुद्रा दो। हाँ। इनको पकड़ा दो, इतने सस्ते भोलेनाथ नहीं थे जितने कर दिए तुमने। क्या पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ थोड़ा सा जोर से बोले। अब पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ कहते सुख के सब साथी, दुख में थोड़ा सा बोलिए, बड़ा आनंद आ रहा। दुख में इधर जलेबे पे नमक छिड़क दिया किसने? गणेश महाराज ने। मम्मी को जीतता देख मम्मी की गोद में जाके बैठ के, कल मेरी मम्मी जीत रही। लेकिन जब उधार की बारी आई तो पार्वती क्या बोली? नगदा नगदी काम है ये, ना उधार की बाजी है, आज बड़ी धार 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 की बाजी है। नगदा नगदी काम है ये, नगदा नगदी काम है ये, नगदा नगदी काम है ये, ना उधार की बाजी है, आज बड़ी धार की बाजी है। ये भजन का निचोड़ है, ताली लगाओ ना, ऐसे नहीं बेटा मेरा। हाँ, अब ये निचोड़ है इस पूरे भजन का। कहते हैं एक पल में सब कुछ हार गए, लेकिन बुरा मत मानिएगा, कहावत बोल रहा हूँ, अगर कोई हो तो छोटा समझ कर और बड़ा समझ के माफ कर देना। कहते 100 सुनार की एक। कहने लगे अब ये सारा खेल उनके बड़े बेटे कार्तिक देख रहे थे। अब भोलेनाथ परेशान जैसे ही होके चलने लगे, ले पापा इधर आओ। कहते हाँ बेटा। कहते अभी कहाँ खेल हार गए आप? ये तो बाजी सारी आपके हाथ में। कहते कैसे बेटा, सब कुछ तो चला गया, सांप बिच्छू डमरू ये वो सब चले गए, तेरी मम्मी ने तो खाली कर दिया। कहते ना, ये सारा का सारा अभी वापस आएगा। कहते कैसे बेटा? कहते कान लाओ। और जैसे ही कान लाया भोलेनाथ ने और जाके पार्वती के सामने बैठ के कहते पार्वती चल पासे डाल। कहते कैसे? कुछ है तो है नहीं आपकी बात? कहते ना, माल तो तेरे सामने पड़ा है, माल तो तेरे सामने है। कहते कैसे? भोलेनाथ उठाइए दोनों हाथ और सुनिए इस निचोड़, इस भजन का सीधे करके 1 2 3। हाथ मत खड़े करना, हाथ खोल लो बस, और जितना हो सके ताली तब के लगाना। सुनिए अब आपकी बारी है। अब ऐसा क्या गाँव में लगेगा जो भोलेनाथ सब कुछ हार के
1 मिनट में जीत जाएंगे। ताली लगा के क्या अब तो क्या खूब इतनी है गजब तो नाम इतनी है, नशा नशा जब उतरा सारा देख जब खेल किनारा, शिव कहे सुन गौरा जी अब कहे मेरी वाली, गौरा जी अब कहे मेरी वाली। बताओ क्या लगाएंगे? आप चुप रहे ना, अब इनकी बारी है। इतनी देर से बेटा दुकान लूट गई, अपने आप को ही लगा रहे थे। हाँ जी बाबूजी, आप अपने पति उसके पति पुत्र को, वो तो दर्शक है आपकी तरह, जैसे मैं गा रहा हूँ आप ताली बजा रहे हैं। पत्नी को कहाँ से आ गई? पत्नी खेल नहीं रही है। अरे ताली लगाओ ये पकड़ ले ना, बात है ना, खड़े हो जाना बेटा, खजाना ला ताली लगाओ। एक खजाना और ला के दे देना, रहने देना इतना बेटा, ना पकड़। अरे सीधे हाथ से लेते हैं बेटा, उल्टे हाथ से खजाना लोगे तो रख रख के बोलोगे। चल ऐसे अब कैसे लगाई उन्होंने, सुनिए, सुन के अब तो क्या खूब इतनी है गजब तो नाम इतनी है, शिव कहे सुन गौरा जी अब के है मेरी बागी, दाव में रख दो नारी तुमसे बाजी है तुम्हारी। कहते हैं शिव कहे सुन गौरा जी अब के है मेरी बाजी, दाव में रख दो नारी। और जब इतना सुना दाव में रख दो नारी, माता पार्वती 2 किलोमीटर पीछे होगी, कहते ले मैं ही खेल रही, मुझे दाव में लगा दो। 1 मिनट मैं ही खेल रही, मुझे ही दांव में लगा दिया। खेले पार्वती क्या हुआ? खेले लो मैं ही खेल रही, मुझे ही दांव में लगा दिया। खेले हेलो बात सुनो, खेल शुरू करने से पहले आपने क्या बोला? ना आप मेरे पति ना मैं आपकी पत्नी, खिलाड़ी बन के खेले हैं? मैंने तो अपनी अर्धांगिनी शिव शक्ति पार्वती अपनी स्त्री को लगाया है, अगर तू मेरी धर्म पत्नी है तो बराबर में आके बैठ। माता आई कहते प्रभु ये सांप भी आपके, बिच्छू भी आपके, मैं भी आपके, चंद्रमा भी आपकी। लेकिन पार्वती कहने लगी, सुन ली, मैं सब कुछ जीत के सब कुछ हार गई, मैं सब कुछ जीत के सब कुछ हार गई, तुम सब कुछ हार के सब कुछ जीत गए। कहते एक ही दाव मारा भोलेनाथ, सब कुछ ले लिया, लेकिन प्रभु
जो आपको जान लेंगे वो आपकी शरणागत में हो, जो आपसे परे रहेंगे वो इतने परे रहेंगे उन्हें शमशान भी नहीं मिलेगा। शिव तो बहुत दूर की बात है। कहिए शंकर भगवान की। हाथ उठाइए एक बार जरा। अब भजन अच्छा लगा, एक बार दोनों हाथ सीधे करके और ताली लगा के बोलो क्या? ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्युमुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्युमुक्षीयमामृतात्। दिल से उठाओ एक बार, उसके बाद मैं ताली बजाने के लिए नहीं कहूँगा, ना हाथ खड़े करने के लिए। हाँ जी हाँ जी, पूरा होने को फिर चलेगा। सो गया था, कोई बात नहीं, सीधे करो। आंटी जी क्या हो गया, खुजली लग रही है? ना सीधा करो, खुजली मेरे हाथ में लग रही है, सीधा करो और ताली लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मोरे सैया तो है परी परी मैं ढूंढूं सावन को तो लगे सजन मेरे सुनी मैं सोना लागे सजन मेरी थी मैं ढूंढूं अंगना आप लोग बोर तो नहीं हो गए? हाँ जी सर, आप गुस्सा है? अच्छा दरबारी करो पहले से, चलिए माता पिता है।